और अब बात कर लेते हैं नारदा केस से जुड़ी हुई। जी हां, पश्चिम बंगाल के नारदा केस में सीबीआई ने 2 मंत्रियों समेत टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। चारों से सीबीआई दफ्तर में लगातार पूछताछ हो रही है। और आपको बता दें कि सीबीआई ने हकीम, सुब्रत मुखर्जी, सुवन चटर्जी और मदन मित्रा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। और इससे पहले सीबीआई ने कई जगह पर छापे मारे थे। इन छापों के बाद ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सुवन चटर्जी से पूछताछ शुरू की गई। और पूछताछ के बाद सभी को अरेस्ट कर लिया गया। अब सीबीआई कोर्ट ने इन चारों नेताओं की कस्टडी जल्द ही सीबीआई मांगेगी। और सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने आ गई है। गिरफ्तारी के खिलाफ टीएमसी समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और सीबीआई दफ्तर समेत राज्य की कई जगहों पर टीएमसी समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप। अपने मंत्रियों से पूछताछ के दौरान ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई और जानकारी मिल रही है कि उन्होंने एजेंसी से कहा कि आप मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। ममता ने सवाल किया कि सिर्फ टीएमसी नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों की जा रही है। बीजेपी में गए हुए मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी पर सीबीआई कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। और उधर टीएमसी समर्थकों ने राजभवन के बाहर भी प्रदर्शन किया। टीएमसी कार्यकर्ता राजभवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। तृणमूल के नेताओं को गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से सीबीआई अपने दफ्तर में गिरफ्तार किया है, बाकायदा उनसे पूछताछ की रही है। वहीं पे टीएमसी समर्थकों का विरोध हो रहा है। लगातार सीबीआई दफ्तर के सामने जो टीएमसी समर्थक है हजारों की संख्या में विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें कि हम इस समय मौजूद हैं राजभवन के सामने। देखिए ये राजभवन है, राज्यपाल यहीं पे रहते हैं। और अब कहीं ना कहीं टीएमसी के जो समर्थक है यहाँ पहुंच चुके हैं, राज्यपाल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राज्यपाल हैं इन्हीं के इशारे पे जो टीएमसी के जो विधायक थे, जो टीएमसी के जो मंत्री थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। देखिए यहाँ पे राजभवन की पुलिस के जवानों द्वारा सुरक्षा बढ़ा दिया गया है और कहीं ना कहीं जो बैरिकेड है पूरे बंद कर दिया गया है, गेट को बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए जो टीएमसी के समर्थक है ये बाकायदा पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नारे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जिस तरह से देखें कि आप लोगों ने सीबीआई के जो बाबू हकीम को, मदन मित्रा को गिरफ्तारी हुई है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहाँ पे मौजूद है, विरोध हो रहा है। बाहर में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब राजभवन के सामने आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है यहाँ, चूंकि सीबीआई दफ्तर के सामने भी हो रहा है और राजभवन पे राज्यपाल के सामने कर रहे हैं। देखिए ये जो गवर्नर है ये आज गवर्नर नहीं रहा, ये बीजेपी का कार्यकर्ता बन गया है। आप देखिएगा कि 5 बजे के बाद ये हेस्टिंग्स हाउस में जाके दिलीप घोष जिस चेयर में बैठते हैं उसी चेयर में बैठने के लायक बन गया है। तो इसलिए इसको गवर्नर बांग्ला के आदमी नहीं मान रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने से कहीं ना कहीं जो सीबीआई के आलाधिकारी हैं छोड़ देंगे? जिस तरह कोरोना का मामला चल रहा है, बंगाल में कोरोना बढ़ रहा है, भीड़ भाड़ हो रहा है, इस सबको भी ध्यान में रखना जरूरी है कहीं? हाँ, एकदम ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए हम लोग देखिएगा सब देखिए मास्क पहने, कोई बिना मास्क का ही गवर्नर के सामने नहीं आए। ये कोरोना के समय ये जो पद्मपाल है गवर्नर है, इसका माथा खराब हो गया। इसको एक ही चाहिए कि कैसे हम राष्ट्रपति शासन ये बंगाल में जारी कर सके। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके हमको इधर पे बीजेपी को लाना है। जिस तरह से यदि सीबीआई के आला अधिकारी, वहाँ पे दीदी भी बैठी हुई है, यदि नेताओं को नहीं छोड़ा जाता है, आपके मंत्री और विधायकों को नहीं छोड़ा जाएगा, तो क्या आंदोलन आप लोगों का आगे? आंदोलन जारी रहेगा जब तक हम लोगों का फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी, जब तक इन लोगों को नहीं छोड़ेगा, जब तक हम लोग हाई कमांड आदेश देते रहेंगे, तब तक हम लोग गवर्नर के घर के सामने बैठे रहेंगे। चाहे वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन हो, 100 दिन हो, हम लोग बैठे रहेंगे। चाहे हम लोग कोरोना से हम लोग मर जाए फिर भी हम लोग बैठे रहेंगे हम लोग नेताओं के लिए। जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पे जिस तरह से सीबीआई दफ्तर के सामने वहाँ पे टीएमसी समर्थन प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखें कि यहाँ पे राजभवन के सामने जो टीएमसी पहुँच चुके हैं और देखिए यहाँ पे जो नीचे बाकायदा बैठ चुके हैं और जो पुलिस के समर्थक हैं यहाँ पे लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं समर्थकों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और टीएमसी के समर्थकों को साफ तौर पे कहना है कि जब तक इन नेताओं और मंत्रियों को नहीं छोड़ा जाता है तब तक इनका आंदोलन चलता रहेगा। और सामने देखें यहाँ पे राजभवन के सामने अब इनका प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ सीबीआई दफ्तर के सामने प्रदर्शन हो रहा है, अब राजभवन के सामने प्रदर्शन हो रहा है और जगह जगह टीएमसी समर्थक सड़कों पर भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन सुमन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।